हेलो एवरीवन, मैं सुप्रिया सोनालिका पॉलिटिकल साइंस के इस क्लास में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज का हमारा जो ये क्लास है के लिए है और यूजी सेमेस्टर 1 में पेपर 1 जो है उसके अंतर्गत एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है ओरिजिन ऑफ स्टेट। राज्य की उत्पत्ति कैसे हुई है उसके बारे में हमें पढ़ना है। और आज हम राज्य की उत्पत्ति संबंधी जो बहुत सारे सिद्धांत हैं जो विभिन्न विद्वानों के द्वारा राज्य के उत्पत्ति के संबंध में सिद्धांतों का जो प्रतिपादन किया गया है, जिसमें दैवीय सिद्धांत, डिवाइन थ्योरी, संविदा सिद्धांत, सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी, शक्ति सिद्धांत, फोर्स थ्योरी और प्रतिसत्तात्मक या मातृसत्तात्मक सिद्धांत जो हैं। आज के क्लास में हम राज्य की उत्पत्ति संबंधी जो दैवीय सिद्धांत है उसके बारे में आज के क्लास में हम लोग चर्चा करेंगे कि दैवीय सिद्धांत क्या है, इसके समर्थक या प्रतिपादक इस सिद्धांत के बारे में क्या कहते हैं और आज वर्तमान में इसकी क्या प्रासंगिकता है। तो दैवीय सिद्धांत जो है वो प्रारंभिक उत्पत्ति के जितने भी सिद्धांत हैं उन सब में सबसे पुराना जो सिद्धांत है वो दैवीय सिद्धांत उसको माना जाता है। और इस सिद्धांत के अनुसार राज्य की स्थापना स्वयं ईश्वर ने अथवा किसी अन्य दैवी शक्ति के द्वारा होती है, ऐसा विचारकों का मानना है। और वे कहते हैं कि उसी दैवी शक्ति के द्वारा उस पर शासन किया जाता है। राज्य का शासन या तो ईश्वर स्वयं करें या किसी ऐसे शासक के द्वारा कराएं जिसे ईश्वर का प्रतिनिधि माना। और ऐसे जो विचार थे राज्य के संबंध में वो धर्मतंत्र या ईश्वर शासित राज्य इनको कहते हैं। दैवीय उत्पत्ति या धर्मतंत्र का यह सिद्धांत उतना ही पुराना है जितना कि राज्य और सिद्धांत लगभग सभी आदिम जातियों में पाया जाता है। यह तो एक प्रामाणिक सत्य है कि राज्य शक्ति के प्रारंभिक स्वरूप कहीं भी जो है वो अदृश्य शक्तियों और शक्तियों से संबंधित माने जाते थे। और उस समय के शासक या धर्मगुरु और राजा के सम्मिलित स्वरूप जो था उसको एक दैवीय शक्ति का प्रतीक माना जाता था। और यह माना जाता था कि राज्य की उत्पत्ति किसी देवता के द्वारा की गई है और जो राजा है वो उस देवता का प्रतिनिधित्व जो है वो करता है और करते हुए राज्य का जो शासन भार है उसको चलाने का प्रयास करता है। राजनीतिक चिंतन के अंतर्गत राज्य की उत्पत्ति के अनेक सिद्धांत हैं जैसा, और राज्य की दैवीय उत्पत्ति का सिद्धांत जो है उन्हीं में से एक है। यह एक काल्पनिक सिद्धांत है। देखा जाए तो यह राज्य की उत्पत्ति को समझने में विशेष सहायता नहीं करता। इसका मुख्य ध्येय राज्य की शक्ति के दैवीय आधार की
पुष्टि करना है, जिसके लिए राज्य की दैवीय उत्पत्ति की कल्पना का प्रयोग करता है। यह एक पुराना सिद्धांत है जिसके अंतर्गत यूरोपीय और भारतीय दोनों परंपराओं में मिलती है। हालांकि इन दोनों में निहित संदेश भिन्न भिन्न है। इसके अलावा यहूदी धर्म ग्रंथों में स्वयं ईश्वर को राजा माना गया है। प्राचीन मिस्र की परंपरा में राजा को सूर्य देवता का पुत्र कहा गया और चीन सम्राट को तो स्वर्ग पुत्र के रूप में सराहा गया है। अगर हम यूरोपीय परंपरा के अंतर्गत बात करें तो राज्य की दैवीय उत्पत्ति का सिद्धांत राजतंत्र के युग में विकसित हुआ और इसका ध्येय यह सिद्ध करना था कि राजा के अधिकार देवीय अधिकार हैं, अर्थात जैसे देवी देवता हमारे लिए पूज्य हैं और उनकी इच्छा या आज्ञा के सामने हम नतमस्तक होते हैं, उसी प्रकार राजा की इच्छा या आज्ञा का पालन करना भी हमारा परम कर्तव्य है। इस कर्तव्य की पुष्टि के लिए यह तर्क दिया गया कि राजा की नियुक्ति स्वयं ईश्वर ने की है। राज्य ईश्वर के आद्यादेश से स्थापित हुआ है। शासक की सत्ता इतनी ऊंची है कि वह अपने कार्यकलाप के लिए संसार की किसी सत्ता के प्रति उत्तरदायी है, बल्कि वह केवल और केवल ईश्वर के प्रति उत्तरदायी है। इस विचार का आरंभिक संकेत बाइबल में मिलता है। इसके अनुसार ईश्वर समस्त शक्ति का आधार है। संसार की प्रत्येक शक्ति ईश्वरीय शक्ति की अभिव्यक्ति है। अतः राजा की शक्ति भी दैवीय शक्ति की अभिव्यक्ति है। अतः राजा की शक्ति भी दैवीय शक्ति का प्रतिरूप है। इस शक्ति के विरोध का अर्थ है ईश्वर के आदेश का विरोध, और इसलिए वह सर्वदा निंदनीय है। मध्य युगीन यूरोप की अगर हम बात करें तो यह सिद्धांत तब प्रस्तुत किया गया जब राजतंत्र और चर्च की सत्ता परस्पर विरोध पैदा हो। जब राज्य की सत्ता और चर्च की सत्ता में परस्पर विरोध उत्पन्न हो गए और यह तर्क दिया गया कि राजा को अपनी शक्ति सीधे ईश्वर से प्राप्त होती है, चर्च के माध्यम से नहीं। अतः राजा चर्च के अधीन नहीं है, चर्च के माध्यम से नहीं है। राज्य दैवी उत्पत्ति की पुष्टि करने के लिए राज्य की दैवी उत्पत्ति की पुष्टि करने के लिए सर रॉबर्ट 1588 से 1653 तक इनका जीवन जो काल था वो था, ने अपनी चर्चित पुस्तक कृति जो है इनकी पैट्रियार्का प्रतितंत्र, जिसका नाम है हिंदी में, जिसकी रचना 1680 में हुई, के अंतर्गत यह तर्क दिया है कि
ईश्वर ने आदम को पहला मनुष्य बनाया, बल्कि वह धरती पर पहला राजा भी था और वर्तमान राजा उसी का उत्तराधिकारी है। ये तर्क दिया। राजा के दैवीय अधिकार का तात्पर्य यह है कि जहां जड़ जगत को ईश्वर अपनी इच्छा के अनुसार संचालित करते हैं, मानव जगत जो है वह राजा के माध्यम से अपना शासन चलाता है। अतः राजा स्वयं ईश्वर का प्रतिनिधि है। अपनी प्रजा के संदर्भ में उसकी शक्तियाँ असीम हैं। उसकी आज्ञाओं को ईश्वर की आज्ञाओं के तुल्य मानकर उसका पालन करना चाहिए। राजा के आदेश का पालन करना बल्कि उसका एक धार्मिक कर्तव्य भी है। उनकी अवहेलना करना अपराध ही नहीं बल्कि पाप भी है। यूरोप के अनेक शासकों ने अपनी सत्ता के दैवीय स्रोत का दावा पेश करके उसे परम पावन और वैध ठहराने का प्रयत्न किया। इंग्लैंड के जेम्स प्रथम, जो वहाँ का शासक थे, जेम्स प्रथम, उन्होंने 1566 में से लेकर 1625 तक जिनका शासनकाल था, द लॉ ऑफ फ्री मोनार्कीज इनकी पुस्तक का नाम है। उसमें जो है इन्होंने द लॉ ऑफ फ्री मोनार्कीज, उस पुस्तक में उन्होंने अपने निरंकुश शासन कराने के लिए तर्क दिया कि यदि कोई राजा दुष्ट या पतित भी हो तो भी प्रजा को उसका विरोध नहीं करना चाहिए, बल्कि यह मान लेना चाहिए कि ईश्वर ने लोगों के पाप का दंड देने के लिए उस राजा को अपना प्रतिनिधि बनाकर भेजा है। ये यूरोप के जो शासक थे उस समय, जेम्स प्रथम, उन्होंने अपनी पुस्तक में इस बात को वर्णित किया है और दैवीय सिद्धांत जो है उसकी पुष्टि की है। अगर हम भारतीय परंपरा की बात करें तो भारतीय परंपरा के अंतर्गत महाभारत के शांति पर्व में राजा की दैवीय उत्पत्ति के संकेत मिलते हैं। उसके अनुसार में मत्स्य न्याय का बोलबाला था। तब ईश्वर ने शांति व्यवस्था और न्याय और सुरक्षा को कायम करने के लिए धर्म की स्थापना की और उसके साथ विराजस नाम के राजा की उद्भावना की। मत्स्य न्याय का अर्थ है मछलियों जैसी स्थिति, अर्थात बड़ी मछलियों को वह अपनी छोटी मछलियों को खा जाती है और उससे जो बड़ी मछली होती है उसको खा ले जाती है। तो वैसे ही प्रत्येक निर्बल व्यक्ति को अपने से बलशाली व्यक्ति सताने लगते हैं और ऐसी स्थिति में सब मनुष्यों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए ईश्वर ने राजा की नियुक्ति की है। मनुस्मृति में भी यह कहा गया है कि जब इस लोक में अराजकता फैलने के कारण जब सब लोग डर के मारे इधर उधर भागने लगे, तब सबकी सुरक्षा के लिए प्रभु ने राजा का सृजन किया और मनुस्मृति के प्रणेता आचार्य मनु ने यहाँ तक कह दिया कि राजा का निर्माण 8 लोकपालों के अनन्य तत्वों से हुआ है, जिसमें वह स्वयं दैवी गुण और शक्ति का प्रतीक बन गया है। ईश्वर ने इंद्र से प्रभुत्व, सूर्य से प्रताप और कुबेर से धन और चंद्रमा से आह्लादन
प्रदान करने का गुण लेकर राजा के शरीर का निर्माण किया गया है। अतः राजा देवतुल्य है और उसकी आज्ञा या उसकी अवज्ञा करना पाप है, चाहे वह शिशु के रूप में ही क्यों न हो। कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में लिखा है कि जब लोगों पर शासन करने वाला कोई न था और परस्पर संघर्ष से उसका विनाश हो रहा था, तब उन्होंने मनु वैवस्वत को अपना बनाया, जो दंड का साक्षात रूप था। उन्होंने वचन दिया कि वे उसे अपने अन्न की उपज का 6ठा हिस्सा और व्यापारिक लाभ का 10वां हिस्सा टैक्स के रूप में देंगे। अगर हम बौद्ध धर्म की बात करें तो बौद्ध धर्म के अंदर भी दिग् निकाय के अंतर्गत राजा की दैवीय उत्पत्ति का कोई उल्लेख नहीं मिलता, बल्कि जनता के द्वारा उसके चुनाव का विवरण मिलता है। उसके अनुसार जब मनुष्यों में लोभ और तृष्णा के कारण चारों ओर भय और संघर्ष की स्थिति उत्पन्न हो गई, तब लोगों ने शांति व्यवस्था स्थापित करने के लिए और सुरक्षा स्थापित करने के ध्येय से राजा का चुनाव किया, जिसे महाजनसम्मत कहा गया। और इन सब विवरणों के अनुसार राजा प्रजा की रक्षा करना राजा का प्रथम कर्तव्य है, जिससे वह कभी भी विमुख नहीं हो सकता। तो ये सब बातें जो थी वो दैवीय सिद्धांत के अंतर्गत विभिन्न युगों में, चाहे वो प्राचीन युग हो, मध्यकालीन युग हो, आधुनिक युग हो, या हमारे जो धार्मिक महाकाव्य महाग्रंथ हैं उसके माध्यम से हो, या कौटिल्य का अर्थशास्त्र हो, कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में हमें यह देखने को मिलता है कि जो राज्य की उत्पत्ति जो है राज्य की उत्पत्ति में जो दैवीय शक्ति है उसका हाथ रहता है, और दैवीय शक्ति की वजह से ही राज्य की उत्पत्ति होती है। और जो राजा होता है उसमें दैवीय गुण होता है, वह धरती पर देवताओं का प्रतिनिधि होता है, और वो इसलिए आता है क्योंकि जो समाज में व्याप्त जो असुरक्षा शांति की जो स्थिति होती है उससे निजात दिलाने के लिए ईश्वर जो है अपने प्रतिनिधि को एक शासक के रूप में, एक राजा के रूप में धरती पर भेजते हैं, और वह जो है एक राज्य का निर्माण होता है और उसमें शासन कार्य चलाता है और लोगों की भलाई के लिए काम करता है। और लोगों का यह कर्तव्य है कि उसकी जो वह है उसकी एक देवी की तरह उसकी आज्ञाओं का पालन करे, उसके सामने नतमस्तक हो, और इसी में प्रजा की भलाई है। इस सिद्धांत के अंतर्गत ये बताया गया। लेकिन इस सिद्धांत की जो है आलोचना भी की गई, क्योंकि इसका कोई ऐतिहासिक आधार नहीं है कि किसी देवता ने किसी को भेजा हो। यह एक काल्पनिक विचार है, एक सोच है विचारकों की, जिन्होंने प्रारंभिक विचारकों ने बताया कि किस तरह राजा में क्या गुण होने चाहिए। और जो राज्य की उत्पत्ति का सबसे प्राचीन जो एक सिद्धांत के रूप में यह विकसित हुआ, दैवीय सिद्धांत, और इसमें राज्य की उत्पत्ति जो है वो बताया गया है कि दैवीय आधार पर हुई है। अब जो दैवीय सिद्धांत है इसकी आलोचना की गई है, और आलोचना जो की गई है कि राज्य की उत्पत्ति में दैवीय सिद्धांत को आज के वर्तमान युग में कहीं भी कोई मान्यता नहीं दी जाती है, क्योंकि यह केवल धार्मिक विश्वास का विषय है।
तर्क या प्रमाणों के आधार पर इसको प्रमाणित नहीं किया जा सकता, उस पर यह आधारित नहीं है। और यूरोपीय परंपरा में इस सिद्धांत का दुरुपयोग भी बहुत देखने को मिला है। कई अत्याचारी शासकों ने प्रजा से निर्विरोध आज्ञा पालन की मांग की, और इस दृष्टि से भारतीय परंपरा अधिक युक्तिसंगत है, क्योंकि राजा का दैवीय अधिकार वहीं तक मान्य है जब तक राजा स्वयं अपने कर्तव्यों का पालन नहीं करता। यह सिद्धांत प्रजा को अनुमति देता है कि यदि राजा अत्याचारी हो जाए तो वह उसके पद से हटाया जा सकता है। महाभारत में कहा गया है कि यदि राजा प्रजा का उत्पीड़न करने लगे तो प्रजा का यह कर्तव्य बनता है कि वह उसे सिंहासन से उतार दे और कोई दूसरे जो उसके बंधु बांधव हैं उनमें से एक सुयोग्य व्यक्ति को, सुयोग्य उपयुक्त पात्र को सिंहासन पर बैठा दे। तो ऐसा नहीं है कि जो दैवीय उत्पत्ति बताया गया कि हाँ दैवीय गुण है उसमें, राजा जो है देवता का अवतार है, तो अगर अपने कर्तव्यों को सही ढंग से नहीं निभाता है तो जनता को यह भी अधिकार दिया गया कि हाँ, महाभारत में इसका वर्णन मिलता है कि अगर वह नहीं करता है तो ऐसे व्यक्ति को शासन से उतारा भी जा सकता है। और कुछ भी अगर आप देखते हैं इसमें, तो आज के युग में जो इस दैवीय सिद्धांत है कि उत्पत्ति का सिद्धांत जो है उसकी कोई प्रासंगिकता नहीं है। राज्य संगठन केवल राजतंत्र के रूप में ही नहीं होता, बल्कि प्राचीन समय में उसके अनेक रूप थे राज्य के, जैसे निरंकुश तंत्र, अभिजात तंत्र, गुट तंत्र और लोकतंत्र इत्यादि प्रचलित रहे हैं, जिनमें शासक वर्ग का चरित्र जो है वो भिन्न भिन्न रहा है। अच्छे भी शासक हुए और काफ़ी निरंकुश भी शासक हुए। अगर मध्य युग में आप चर्चा करें तो इतने निरंकुश शासक, निरंकुश राजतंत्र था जहाँ पे जनता की भलाई की जगह जो है वो उसका दमन शोषण किया जाता था, राजा और चर्च दोनों के माध्यम से। और इस तरह से जो है अगर हम बात करें आधुनिक युग में, तो आधुनिक युग को जो है लोकतंत्रीय चेतना का विकास माना जाता है, या विकास के साथ उसकी पहचान की जाती है, और लोक शक्ति और राज्य शक्ति के उपयुक्त स्रोत के रूप में पहचान किया जाता है। अतः राज्य का अधिकार या सत्ता की व्याख्या के लिए उसकी उत्पत्ति का स्रोत जो है वो संगठन या लोक शक्ति में ही ढूंढना, अगर हम, क्योंकि आधुनिक जो युग है वो लोकतंत्रीय युग है और इस सिद्धांत को बिल्कुल नहीं मानता कि राज्य की उत्पत्ति जो है हुई है वो एक दैवीय आधार पे हुई है, दैवीय शक्ति के आधार पर हुई है, क्योंकि यह एक काल्पनिक सिद्धांत है, इसका कहीं भी ऐतिहासिक वर्णन नहीं है। राजतंत्र के, शासक तंत्र के विभिन्न तंत्र जो है वो प्राचीन समय में दिखाई देते हैं, लेकिन दैवीय जो शक्ति है, दैवीय जो सिद्धांत है, उसकी कहीं भी इस तरह की मिलती कि ये एक सिद्धांत है, इस तरह का कोई घटना घटित हुआ है। यह एक विचार है, एक कल्पना है, एक सोच है कि जो राज्य की उत्पत्ति जो है ऐसे हुई होगी। और ये चूँकि सबसे प्रारंभिक सोच है, इसलिए इसमें माना गया कि राज्य की उत्पत्ति जो है वो दैवीय सिद्धांत के आधार पर हुई है। राज्य समाज में फैली व्याप्त अशांति को दूर करने के लिए ईश्वर जो है अपने प्रतिनिधि को यहाँ भेजते हैं, और वह जो राजा जो शासक होता है वह उनके प्रतिनिधि के रूप में कार्य करता है। लेकिन अगर वर्तमान में देखें तो इस सिद्धांत की कोई प्रासंगिकता नहीं है। चूँकि यह प्रारंभिक विचार है, इसलिए हमारे एक अध्ययन का एक जरिया है राज्य के उत्पत्ति को जानने का। परफेक्ट इसको सिद्धांत हम नहीं बोल सकते हैं।
और इसी के बाद फिर जो दूसरा सिद्धांत आता है वो सामाजिक समझौते का सिद्धांत है। उसके बाद जो और भी जो सिद्धांत हैं, राज्य की उत्पत्ति शक्ति सिद्धांत, मातृप्रति सिद्धांत है। तो अलग अलग समय में विचारकों के द्वारा अलग अलग सिद्धांतों का प्रतिपादन किया गया है। प्रारंभिक राज्य के उत्पत्ति संबंधी विचार को जानने और समझने के लिए यह प्रारंभिक एक सिद्धांत है जो हमें एक रास्ता दिखाता है कि किस तरह से राज्य की उत्पत्ति हुई होगी। लेकिन आज के वर्तमान परिप्रेक्ष्य में अगर हम राज्य की उत्पत्ति की बात करें तो यह सिद्धांत जो है बिल्कुल ही अप्रासंगिक है। राज्य की उत्पत्ति जो है वो क्रमिक रूप में हुई है, क्रमिक विकास का यह परिणाम है। धीरे धीरे राज्य का क्रमिक विकास का परिणाम है और आज का जो ये वर्तमान लोकतंत्र है उसी की देन है। तो यह एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है सिद्धांत, लेकिन आज जो है वो पूरी तरह से उसकी प्रासंगिकता जो है वो खो चुका है। लेकिन ये प्रारंभिक सिद्धांत है, इसलिए हम लोग राजनीति शास्त्र के अंतर्गत राज्य की उत्पत्ति संबंधी सिद्धांत के अंतर्गत इसका अध्ययन जो है जरूरी हो जाता है, जानना यह जरूरी हो जाता है। युग में इस सिद्धांत को शासकों के द्वारा, चाहे वो प्राचीन युग हो उसमें भी इसको स्वीकार किया गया है विचारकों के द्वारा, मध्य युग हो उसमें भी ईसाई विचारक जितने भी हैं उनके द्वारा यह स्वीकार किया गया है और बताया गया है राज्य जो है वो एक दैवीय शक्ति के परिणाम के फलस्वरूप जो है वो इसकी उत्पत्ति हुई है। तो ये था संक्षेप में राज्य की उत्पत्ति संबंधी जो दैवीय सिद्धांत है उसकी चर्चा हमने की। हम अपने नेक्स्ट क्लास में बाकी के जो सिद्धांत हैं उसकी चर्चा करेंगे। आज का जो हमारा ये क्लास है यहीं समाप्त होता है। नए टॉपिक के साथ बहुत जल्द हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए घर में रहें, सुरक्षित रहें। ऑल ऑफ यू।